कैसे हैं आप सभी। मैं रिंकी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई साला पर। पढ़ाई साला, पढ़ाई जो समझ में आए। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन, और उससे पहले देख लेते हैं हम आपको जो करंट अफेयर करा रहे हैं स्टूडेंट, तो हम अपनी स्पीडी पब्लिकेशन की एक बुक है जिसको हम कवर आपको करवाएंगे, सारे एमसीक्यू इसके करवाएंगे सीरीज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 20 तक हम पहले करा चुके हैं। क्वेश्चन है हमारा 21। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या है। किस राज्य में कुंभलगढ़ है ना, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। संवेदनशील से क्या है, सेंसिटिव जोन है ना, इको सेंसिटिव जोन हमारा होता है संवेदनशील क्षेत्र। तो ये किया गया हमारा राजस्थान का, ठीक है। और राजस्थान का भी क्या है तो उदयपुर, उदयपुर क्या है, उदयपुर, पाली और राजसमंद जिलों तक फैला हुआ है ये क्षेत्र। और इसे घोषित किसने किया है तो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये घोषित किया गया है। क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 46वीं विश्व प्रबंधक कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएंगे हमारे कौन, धीरज शर्मा, ठीक है। इनका सिर्फ यहाँ से नाम याद रख लेना है कि धीरज शर्मा को क्या है तो विश्व प्रबंधक कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से क्या किया गया है तो सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन अपना 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं APY को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो किस वित्तीय वर्ष तक इसे बढ़ाया गया है स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान रखिए। तो इसे बढ़ाया गया है 2030 से 31, ठीक है, 30-31 तक इसे बढ़ाया गया है। और इसमें क्या जारी किया गया है तो इसमें लगभग 10,000 से है ना, 10,000 से और 50,000 तक पेंशन को क्या है न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्रदान ये करेगा, और इसको मंजूरी मिल गई है, ठीक है। किसे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को इसकी अवधि बढ़ाते हुए इसे जारी करने की मंजूरी दी गई है। और इसको क्या क्या कहा गया है तो ये मिलता किसका है, किसको मिलती है तो क्षेत्र के, मतलब जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं उनको 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 10,000 से लेकर 10,000 से लेकर, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर करेक्ट करेंगे एक, यहाँ पर ये है हमारा 1,000 से लेके 5,000 तक, ठीक है। 1,000 से लेके 5,000 तक, मैं इसको गलत पढ़ रही थी, इसको करेंगे हम 1,000 से 5,000 तक क्या है तो हमारा ये न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना ये प्रदान करता है। क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अपना 24, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है। तो ये सभी लोग आंसर याद रखेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि अभी जब पुरस्कार ये मिले थे, जैसे पद्म विभूषण और पद्म भूषण है, पद्मश्री है, तो इन सब के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि टोटल कितने थे, 131 थे, जो कि उसमें भी था कि आप लोग बाद में इसके कमेंट में आंसर करेंगे कि इनमें से टोटल जो 130 थे उसमें से महिलाओं को कितने मिले थे, है ना। पद्म भूषण अवार्ड महिलाओं को कितने मिले थे, आप लोग ये सभी आंसर कर देंगे लास्ट में वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, होमवर्क रहेगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये कौन है, पद्म भूषण से ये सम्मानित किए गए हैं मरणोपरांत, ठीक है। झारखंड के कौन है, पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सागर मैत्री जिसे बी अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया। तो ये कौन सा जहाज हमारा हो जाएगा, जहाज हो जाएगा हमारा INS सागर धनी, ठीक है। क्या है, INS सागर धनी। ये है क्या स्टूडेंट्स, तो पहले 5वें संस्करण के लिए INS सागर धनी को दक्षिणी नौसेना कमान यानी कि कोची से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसका उद्देश्य लिख लेंगे तो उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है स्टूडेंट्स ये महासागर क्षेत्र से क्या IOR के 8 देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग स्थापित करना। ये इसका उद्देश्य रहेगा किसका, INS सागर धनी का, ठीक है। क्लियर है। चलिए एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा, हिंद महासागर के क्षेत्र में 8 देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग स्थापित करना। ये क्या है, इसका उद्देश्य है किसका, INS सागर धनी का। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा, भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है। तो आंसर आप लोग सभी देख पा रहे हैं, आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना, है ना। तेलंगाना ने क्या किया है तो पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ क्या की है तो साझेदारी
की है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? किसकी बात कर रहा है? देखिए, मेघालय की बात कर रहा है, मणिपुर की बात कर रहा है ना, और तीसरा कौन सा है हमारा? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ने क्या करा? तो 21 जनवरी 2026 को अपना 54वां यानी कि 54वां क्या मनाया है? स्थापना दिवस मनाया है। अब देखिए, दिवस से है तो हम बात कर लेते हैं कि असम अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 2 दिसंबर को, है ना, 2 दिसंबर को मनाता है ये। ठीक है, 2 दिसंबर को मनाता है। और बात करें हम मिजोरम की, तो मिजोरम कब मनाता है? तो 20 फरवरी को मनाता है, 20 फरवरी को मनाता है अपना स्थापना दिवस। ठीक है, और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड हमारा 1 दिसंबर को मनाता है, 1 दिसंबर को मनाता है। ठीक है, और इस 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ का ये कौन सा था? 16वां राज्य था हमारा। नागालैंड से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये कौन सा राज्य था, तो कौन सा बताएंगे कि 1963 को भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था। कौन? नागालैंड। चलिए क्लियर होगा, आंसर हमारा हो जाता है त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में चर्चित बगुरुम्बा क्या है? बगुरुम्बा नृत्य का संबंध सब किस राज्य से है? उड़ीसा से है, असम से है, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से? आंसर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आंसर हो जाएगा हमारा असम, है ना। कहाँ से है? असम से है हमारा ये क्या नृत्य है? तो बगुरुम्बा। ये क्या है? तो बोडो समुदाय का एक पारंपरिक किसका है? बोडो। बोडो क्या है? एक जनजाति है। बोडो समुदाय का क्या है? एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, एक पारंपरिक लोक नृत्य है बोडो समुदाय का। बोडो क्या है? जनजाति है, और ये मुख्य रूप से नव वर्ष यानी कि बिगसुगु जैसे त्योहारों पर किया जाता है। और 2026 में असम में ये आयोजित किया गया, और इसमें कम से कम 10,000 से अधिक कलाकारों ने एक साथ क्या किया था? तो नृत्य किया था। कितने? 10,000 कलाकारों ने लगभग नृत्य इसमें किया था। कौन होते? तो बोडो समुदाय यानी बोडो जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो आप सभी से ऑपरेशन भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन स्वदेश। तो हमारा ये क्या चलाया था? ऑपरेशन स्वदेश। ऑपरेशन स्वदेश चलाया था। चलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव है, विवेक सहगल है, चंदना सिन्हा है, आर.के. सिंह है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंदना सिन्हा। क्या है? तो आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को बाल श्रम से बच्चों को बचाने के लिए इन्हें ये उत्कृष्ट क्या है पुरस्कार भारतीय रेलवे के द्वारा सर्वोच्च सम्मान की दिया गया है ना। ये पुरस्कार भारतीय रेलवे सर्वोच्च सम्मान में एक है, जो कि किस चीज के लिए दिया जाता है? तो ऐसे ही जैसे इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है बाल श्रम से, है ना, बच्चों को क्या किया है? बचाया है, और ये नवाचार और उत्कृष्टता से सम्मानित इनको किया गया है। किनको? चंदना सिन्हा को। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बहुत अच्छे। देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। रिस्पॉन्सिबल्स नेशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? सभी लोग आंसर देख पा रहे हैं। 16वां, 45वां, 10वां या 80वां? तो आंसर हो जाएगा हमारा 16 यानी कि 16वां, है ना, कि 16वां। तो ये एक विशिष्ट सूचकांक है जिसमें क्या है? सामान्य ज्ञान या हालिया डेटा पर आधारित ही रहता है। इसमें क्या है? 16वें स्थान पर रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 16वां है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा? ये 31 था। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो तेजस्वी सूर्य है, अनुराग ठाकुर है, स्मृति ईरानी है, तो कौन है? नितिन नवीन, है ना। कौन है? नितिन नवीन है। ये कहाँ चुने गए हैं? पटना की बांकीपुर सीट के विधायक हैं। ये बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन सिन्हा को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है या नियुक्त किया गया है। कौन? नितिन नवीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? सभी लोग आंसर करेंगे।
आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर झारखंड। किसमें किया गया है, ये झारखंड में किया गया है ना, झारखंड में किया गया। और 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय यानी कि रांची में एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान इस नियमों पर क्या चर्चा की गई थी, जो कि प्रभावी ढंग से क्या है, लागू भी हो गया है। क्या है, तो ये जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है ना। ये पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में क्या है, झारखंड से आप जानते हैं कि क्या है, जनजातियों के समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। क्या कि ये अधिनियम 1996 लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, ये अनुसूचित विस्तार को है ना बढ़ाने के लिए ये नियम बनाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। बेसिकली ये चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? सभी लोग ये बताएंगे कब किन दो क्षेत्रों के स्टेशनों के बीच चलती है स्टूडेंट्स? दिल्ली वाराणसी, मुंबई अहमदाबाद, चेन्नई बेंगलुरु। तो ये चलिए हमारी हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या। ठीक है, हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या। ये क्या है, तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, यानी कि आपको क्या है, वंदे भारत में जैसे अब तक बैठ के जाने की सुविधा थी, अभी क्या है इस ट्रेन में आप इसमें सोकर यानी सोकर भी जा सकते हैं, है ना। ये रात भर की यात्रा की गति को आराम और आधुनिक सुविधाओं का संगम क्या करती है, तो प्रदान करती है। और 17 जनवरी 2026 को ये शुरू की गई है। 17 जनवरी 2026 को ये शुरू की गई है जी। और पहली वंदे भारत की बात करें तो ये हमारी स्टार्ट हुई थी 2019 में, है ना। 2019 में पहली वंदे भारत ट्रेन हमारी शुरू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑपरेशन आर्कटिका एंड्योरेंस के किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? सभी लोग आंसर करेंगे कि ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? रूस है, कनाडा है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। तो आंसर है हमारा डेनमार्क, है ना। डेनमार्क हमारा आंसर है। और ये बात करें ऑपरेशन एल्युमिनियम एंड्योरेंस एक सैन्य अभ्यास है ना। क्या है, तो ये एक सैन्य अभ्यास है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखेंगे कि ये सैन्य अभ्यास है। और ये इसमें क्या, इसका नेतृत्व डेनमार्क ने किया है। जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड सहित अन्य देशों में ने भी क्या लिया है, तो भाग लिया था इसमें। किसके साथ? जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड सहित अन्य देशों ने भी क्या किया था, तो इसमें भाग लिया था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डेनमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कौन सी जनजाति पूछी जा रही है? कोंडा जनजाति, है ना, कोंडा जनजाति। सभी लोग बताएंगे आंसर, देखेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, है ना। आप लोग देख पा रहे हैं आंसर हमारा मार्क क्या है? आंध्र प्रदेश से है कौन जनजाति? कोंडा जनजाति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और वैसे ही अगर हम देखें कोंडा जनजाति तो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की क्या है, गोदावरी नदी के किनारों के पहाड़ी क्षेत्र पर रहती है ना। गोदावरी नदी के किनारों के भी क्या पहाड़ी क्षेत्रों में ये रहती है। और ये बहुत ही संवेदनशील जनजाति समूह है। बेहद क्या है, संवेदनशील जनजाति समूह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता था? तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखेंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी हमारा किसने जीता था, तो इसने जीता था विदर्भ ने। ठीक है, और कौन सी टीम को हराकर जीता था? सौराष्ट्र। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सौराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, आर्यन परशुणे भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 90 में, 85 में, 92 में या फिर 100 में, यानी कि 90 में, 85 में, 92 में, 100 में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 92 आंसर हो जाएगा हमारा 92 यानी कि 92 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ EU नेता शामिल हुए? तो कौन से दो नेता शामिल हुए? तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये क्या है, तो ये शामिल हमारे हुए हैं गणतंत्र समारोह 70। ठीक है, और ये जो है ना, क्या नाम है इनका? लुई कोस्टा जिनका नाम है, वो कौन है? तो यूरोपीय परिषद के क्या है? अध्यक्ष हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और इनका नाम एंटोनियो नहीं है, एंटोनियो है ना। एंटोनियो है, ये टा होगा, एंटोनियो लुइस हैं।
एंटोनियो लुइस दा कोस्टा। ये है कौन? तो यूरोपीय आयोग के क्या है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और जो आप इन्हें देख पा रहे हैं उर्सुला वॉन डेर लियोन, ये कौन है? तो यूरोपीय आयोग की ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये परिषद की अध्यक्ष हैं और ये आयोग की क्या है? अध्यक्ष हैं। चलिए, दोनों क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर अपना 40 क्या है? एशिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? पहला, 15वां, 10वां, 6वां। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6वां। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 6वां। मैन्युफैक्चरिंग से आप लोग समझ पा रहे होंगे है ना कि क्या है हमारा? निर्माण करना है ना, कोई चीज को बनाना, यानी कि नए उत्पाद करना, उत्पादन करना। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है हमारी? कि कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, यही हमारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा हमारा कि 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ओपनहाइमर को मिला है, द सन है, हेमेंट है, या फिर विंटर ब्रेक है? आंसर हो जाएगा हमारा हेमेंट। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? इसका आधिकारिक विषय क्या था स्टूडेंट्स? भारतीय सैन्य इतिहास, देश, शौर्य और ज्ञान @75। ये भी इसमें शामिल है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे? इस चीज को याद रखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। और ये हमारे 42 क्वेश्चन आज हमने कवर किए हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग अवश्य देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू।